ठाकुर जी नाराज होने के और भी कारण है ठाकुर जी के। किसी के साथ छल करोगे, कपट करोगे, किसी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करोगे, तब होते हैं नाराज। ठाकुर जी के साथ आपने कोई सेवा आदि कभी कभी ना कर पाओ तो उससे ठाकुर जी नाराज नहीं होते, और वो किसी के ऊपर आके हावी नहीं होते वो। इसलिए ऐसी विचारधारा मत रखिएगा। ठाकुर जी बोले, भाई जिनकी शरण में आए हो पूर्ण रूपेण आओ, फिर चाहे जीवन में कैसी भी विपत्ति आए, कितने भी संकट आए, उनके प्रति आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। शरणागति का मतलब क्या है? आप किसी की शरण में इसलिए गए हो कि अब चाहे जो हो जाए मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। आप श्री गोवर्धन नाथ जी की शरण में गए तो उसके बाद में आने वाली विपत्तियों को भी भूल जाओ। ठाकुर जी है ना मेरे साथ, सब मंगल करेंगे। अभी खराब है, कल खराब है, परसों खराब है, तरसों तो अच्छा होगा ना, कभी तो अच्छा होगा ना। विश्वास रखो बंधुओं, भक्ति विश्वास पर टिकती है। आपका न विच्छिन्न होने वाला विश्वास ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। केवल अच्छा ही अच्छा हो रहा है इसलिए ठाकुर जी बढ़िया बढ़िया बने रहो, और नेक खराब हो गई सो ही ठाकुर जी खराब हैं, ठाकुर जी बेकार हैं, ठाकुर जी ऐसे हैं, ऐसा थोड़ी। जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति आए, आप अपने ठाकुर जी का त्याग मत करो। भाई पुत्र चाहे जैसा हो, पुत्र कम बुद्धि वाला हो, पुत्र अपने शरीर से अपंग हो, पुत्र ठाकुर जी की कृपा से बहुत सुंदर हो, बहुत विद्वान हो, या फिर ठाकुर जी की अनंत कृपा से पुत्र संसार के लायक ना हो, कैसा भी हो, माता पिता त्याग दे क्या उसको। और क्षमा कीजिए, जो माता पिता अपने बालकों को त्याग देते हैं, या जो बालक अपने माता पिता को त्याग देते हैं, परिणाम अच्छा नहीं होगा। ना जाने कौन सी योनि और कितने कर्म उसको करने पड़ेंगे, कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा उसको। इसी यहीं की बात है, मुझे स्मृति 4-5 दिन पहले ऊपर जब मैं प्रसाद पा रहा था साईं के घर पर, तो एक बहन आई छोटी सी लाली लेकर के, और मुझसे बोली, महाराज जी इसका नामकरण कर दो, आज इसकी छठी है। मैंने कहा भाई छठी है और ये घर के बाहर कैसे घूम रही है लाली, अभी तो कुछ दिन घर में रहना चाहिए। लेकिन वो बोली कि महाराज जी इसकी छठी कर दो, और मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा अक्षर दिया था, मैंने नामकरण किया उसका। हा? क्या क्या कोई सुन के बताओ क्या कह रहे साईं? विजयलक्ष्मी। कोई सुन के अच्छे से बताओ क्या कह रहे हैं? दिव्य लक्ष्मी, पता नहीं क्या नाम, तो मैंने कुछ और रखा था शायद। तो नामकरण किया, बात हाँ 9 से नाम था, नित्या नाम रखा। लेकिन वो बालिका जब आई तो उस पर इतने सारे पैसा बरस गए, तो मैंने कहा नहीं इसका नाम और बड़ा करो, नित्य लक्ष्मी। तो नाम रखा, नित्या हमारी श्यामा जी का नाम है, और नित्या लक्ष्मी उसका लाली का नाम रखा। तो मैंने पता नहीं क्या पूछा था, कुछ पूछा, तो वो बोली कि महाराज जी ये मेरी पुत्री नहीं है, इनकी मां इनको छोड़ के चली गई, तो मैं इनको ले आई हूं। अब कारण जो भी रहा हो, उन्होंने कुछ भी कारण बताया, पर मन इतना ज्यादा विचलित हो गया, इतना ज्यादा मतलब भय से भर गया कि कैसे कोई छोड़ सकता है। ऐसे ही लोग माता पिता का त्याग कर देते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? और जो लोग ये काम कर सकते हैं कि माता पिता को छोड़ दें, अपने बच्चों को छोड़ दें, वैसे तो माता पिता बहुत कम छोड़ते हैं, पर कहीं अभी भी ऐसा होता हो तो वो ठाकुर जी को छोड़ दें, कौन सी बड़ी बात है? ठाकुर जी को भी छोड़ सकते हैं। हमें तो ऐसा लगता है भैया कि इस जन्म में यदि एक बार ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, फिर जीवन में कभी आप मत छोड़ना ठाकुर जी को,
और कहीं आपने छोड़ दिया तो फिर अगले जन्म में शायद ऐसा ही होता होगा कि शायद माता पिता आपको छोड़ देते होंगे या आप माता पिता को छोड़ देते होंगे। ठाकुर जी का कभी त्याग मत करो, उन पर विश्वास रखो, चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, कभी ठाकुर जी का त्याग मत करो। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से कहा, जिनकी शरण में आए हो उनकी शरण पर विश्वास तो करो। अरे वर्षा क्या बरसने लगी, आप लोग तो अविश्वास के कारण भागने लगे। अरे जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। तब सब ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, हम विधि अविध कछु नहीं जानत। हे गोवर्धन नाथ, हम कुछ नहीं जानते, विधि क्या है अविधि क्या है, हम तो बस कर देते हैं। हम विधि अविध कछु नहीं जानत, रहत भरोसे श्री मुरलीधर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के। सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे। तभी 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को दोनों भुजाओं से पहले तो एक तरफ से अधर किया, उठा लिया, और भीतर प्रवेश करके अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ